May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ़ यू। आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, इस फैमिली से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ योर डेस्टिनी विद दिस पर्सन। जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछना चाहते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप क्लियरिटी चाहते हैं आपके रिश्ते में, वो व्यक्ति के साथ आपकी क्या डेस्टिनी है, आप क्यों मिले और आगे फ्यूचर में आपके लिए उस पर्सन से जुड़ा, इस रिश्ते से जुड़े हुए क्या मैसेजेस है, क्या फ्यूचर आप दोनों का हो सकता है, स्पिरिट की तरफ से इस कनेक्शन के लिए क्या मैसेज है, यही सब आज हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहती हूँ इस रीडिंग को सुनने से पहले, पाइल सेलेक्ट करने से पहले आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, थोड़ा सा शांत हो जाएं, बाहर के डिस्टर्बेंस से, बाहर के केओस से अपने आप को थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट करें, अपने भीतर जाएं, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स, हायर पावर, डिवाइन, गॉडेस, गॉड, जिस भी दिव्य शक्ति में, जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, आपके खुद के इंट्यूशन से आपको जो है भीतर जाकर अपने आप से सवाल करना है, मेरी क्या डेस्टिनी है, मेरा क्या भाग्य है इस व्यक्ति के साथ, इस कनेक्शन के साथ, हम क्यों मिले हैं, मेरे लिए मेरी इस करंट स्थिति में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड वंस यू डू दैट आपको इन 4 पाइल्स में से एक वो पाइल, एक वो कार्ड, एक वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जो आपका दिल आपको पुकार रहा है सेलेक्ट करने के लिए। जब आप थोड़ा मेडिटेट करेंगे तो इंस्टेंटली आपको फील होगा कि हाँ ये पाइल मेरे लिए है, हाँ ये ग्रुप मेरे लिए है, एंड उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे, उसमें से आपको अपनी पाइल पर जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। थोड़ा सा मैं इस रीडिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। ये मुझे सडनली एक इंट्यूटिव मैसेज आया कि मे बी ये कलेक्टिवली सुनना ज़रूरी है इस मैसेज को कि आपकी इस पर्सन के साथ क्या डेस्टिनी है। मैं ऐसा फील कर रही हूँ जैसे कलेक्टिवली बहुत कुछ लव सिचुएशन में, लव रिलेशनशिप्स में चेंजेस हो रहे हैं, होने वाले हैं, और हम थोड़ा सा अनसर्टेन आगे के समय में फील कर सकते हैं। तो इस सब के लिए क्या गाइडेंस आपको है ताकि आप अपने भीतर स्ट्रॉन्ग रहें, ताकि आप अपने भीतर भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। Okay, so yeah, let's get started with the reading. Remember, this is a general reading. ये जनरल रीडिंग है कलेक्टिव के लिए। बहुत सारे लोग होंगे जो आपका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम आपके पार्टनर को चैनल करेंगे, डिवाइन को चैनल करेंगे, तो बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस आ सकते हैं। तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपको लगता है हाँ ये मेरे रिलेशनशिप से या ये मेरे सिचुएशन से जो है रेजोनेट कर रहा है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट करते हैं, अगर आप मुझसे रेजोनेट करते हैं, इस हमारे चैनल से वाइब करते हैं, सो डेफिनेटली इस चैनल का हिस्सा बन जाइए, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ किसी भी टॉपिक पर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन से जुड़ा हुआ, आपके करियर गाइडेंस से, एंड एनीथिंग अबाउट योर लव लाइफ, आप मुझे टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो उनको सबसे पहले देखने के लिए ज़रूर इस चैनल का, ज़रूर इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ऑल्सो मैं आपको यहाँ पर स्कैम मैसेजेस से सतर्क करना चाहती हूँ, स्पेशली कमेंट सेक्शन में जो लोग मेरे नाम से, मेरे आईडी से, मेरे नाम से अगर आपको कोई भी कमेंट सेक्शन में या पर्सनली कहीं पर भी मैसेज कर रहे हैं टू अप्रोच यू फॉर पर्सनल रीडिंग, प्लीज़ उन सारे मैसेजेस से सतर्क रहिएगा। अगर आपको ऐसा कोई भी मैसेज मिलता है तो उसे ज़रूर रिपोर्ट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के जा सकते हैं, जहां पर मेरा मेल आईडी दिया होगा या मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया होगा, आप वहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नो अदर वे फॉर कांटेक्टिंग मी। जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होती है वीडियो के, उस पर ही आपको ट्रस्ट करना है। ओके, सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। Hi, pile number 1.
अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है इस खूबसूरत कार्ड के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग कि इस पर्सन के साथ आपकी क्या डेस्टिनी है और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो फर्स्ट आई विल शो यू द कार्ड्स। दिस इज़ द सेकंड कार्ड। देन हमारे पास है लेटिंग गो ऑफ वेनिजेंस, बट ये मैं बाद में रीड करूँगी। देन वी हैव एनर्जी ओरेकल से। ओके, सो एनर्जी ओरेकल से हमारे पास है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, और ये जो दो कार्ड्स हैं ये मैंने इस इंटेंशन से निकाले थे कि एक हिडन ट्रुथ, एक हिडन सच्चाई इस कनेक्शन की क्या है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो जब हम ये हिडन चीज़ें चैनल करते हैं तो हमें पता चलता है ओवरऑल कि इस कनेक्शन में क्या हो रहा है और क्या हमारे लिए मैसेजेस हैं। ओके, सो इन दोनों के लिए वी हैव द चैरियट एंड द लवर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू लव, दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। And then we have physical touch. A tender touch can mean so much. And receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Okay. So pile number 1, क्या आपके लिए मैसेज है, आपकी क्या डेस्टिनी इस पर्सन के साथ। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 स्पेशली इस कार्ड को देख के देयर इज समथिंग जो इस कनेक्शन में सही नहीं है, जो आपको भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है। मे बी ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या मे बी देयर इज समथिंग अराउंड सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो मुझे इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि फिजिकली बहुत अच्छा है, बट जब इमोशन की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, एक दूसरे को डीपर लेवल पे समझने की बात आती है, तब कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो सकते हैं, या उनके मन में ऐसी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है। पाइल नंबर 1, टेक द मैसेज वेरी इट रेजोनेट्स। समहाउ आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कहीं एक मन आपका कहता है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए है, आई नो दिस इज ट्रू लव, मुझे पता है ऐसा कुछ मैंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया है, ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा मैग्नेटिज्म, ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मैंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक जो मुझे यहाँ पर शब्द आ रहा है वो है पॉइजन, जहर या विश, सो कहीं ना कहीं पर इस कनेक्शन में कुछ ऐसा जहर आ चुका है, कुछ ऐसा किसी के मन में किसी के लिए जहर आ चुका है, या टॉक्सिक ऊर्जा आ चुकी है। ये आपके पर्सन से हो सकती है, आपसे हो सकती है, या किसी बाहरी चीज़ से हो सकती है, जिसने कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर किया है कि आपको अब इससे क्या आगे लेना चाहिए, क्या आपको कदम उठाना चाहिए। तो मे बी यू आर इन द हिडन एनर्जी जहाँ पर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ या मैं नहीं बढ़ूँ इस पर्सन के साथ, क्या यही मेरी डेस्टिनी है, क्या यही मेरा पाथ है, या मैं थोड़ा रुक जाऊँ, थोड़ा ठहर जाऊँ, थोड़ा अपने आप में रेस्ट करूँ, रिलैक्स करूँ बिफोर मैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे ऐसा मैसेज लग रहा है पाइल वंस आपके लिए, जैसे कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। मुझे लगता है मे बी आपके पर्सन की आंखें हमेशा बंद रही होंगी और आप हमेशा सच्चाई को देखते थे, आप हमेशा ट्रुथ को देखते थे, आप हमेशा उन्हें गाइड करते थे, उन्हें सतर्क करते थे चीज़ों के लिए, उनको अवेयर करवाते थे। बट आई जस्ट फील दिस मैसेज दैट समहाउ इस कनेक्शन में ऐसा कुछ हुआ है कि जब ज़रूरत पड़ी है तभी ये आपके पास आए हैं। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है, या जब ज़रूरत पड़ी स्पेशली फिजिकल चीज़ों की, इंटीमेसी की, फिजिकल लेवल की, तभी ये पर्सन आपके पास, तभी इस पर्सन ने मे बी आपको अप्रोच किया हो। और जो मोस्ट ऑफ स्पिरिचुअल चीज़ें हैं या इमोशनल चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिससैटिस्फाइड कर रही हैं, यस दिस इज द वर्ड पाइल्ड वंस आई एम पिकिंग अप फॉर यू। जैसे यू आर लाइक डिससैटिस्फाइड विद दिस कनेक्शन समहाउ, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस समय इस पर्सन से ज़्यादा खुद की ज़रूरत है। Yes, exactly. We have 2 of Pentacles and the High Priestess. So it's like pile number 1. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ। ओके, आपको कोई मैसेज दे रहा है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप रियली इस डिलेमा में है, इस कंफ्यूजन में है। इट्स लाइक कि मैं कैसे बैलेंस करूँ, मैं क्या करूँ, जैसे आप क्लूलेस है। कभी आपको इस पर्सन की एकदम डार्क साइड नज़र आती है और कभी इनकी एकदम लाइट, एकदम लव वाली ऊर्जा आपको फील होती है। मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। द वर्ड आई एम फीलिंग फॉर यू इज़ लाइक फ्रीडम विल ब्रिंग लव पाइल वंस। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वर्ड है इस कनेक्शन के लिए, जो स्पिरिट ने मुझे बहुत स्ट्रांगली दिया। फ्रीडम विल ब्रिंग लव। अगर इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, इस पर्सन को, या ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जकड़ के रखने की कोशिश करे, दबा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन से हो, चाहे वो इंटीमेसी से हो, चाहे वो तरह तरह की आपको किसी प्रकार का बंधन आपको फील हो, या आपकी तरफ से मे बी ये हो, ज़रूरी नहीं है, मे बी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हो इस पर्सन से जुड़ी हुई है। मुझे एक इनसिक्योरिटी का इशू बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जैसे यू आर नॉट वेरी श्योर
इस पर्सन के साथ, इस आपके पार्टनर के साथ यू आर जस्ट नॉट क्वाइट श्योर कि वेयर आई स्टैंड, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए आपको लगता है कि इट्स बेटर कि मैं इस पर्सन से डिस्कनेक्ट करके खुद के भीतर जाऊँ। आपको ऐसा भी लगता होगा कि इस रिश्ते को बहुत काम की ज़रूरत है, बहुत वर्क की ज़रूरत है, बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है। जैसे ये होता है वैसे ही मुझे लगता है कि आप ये भी बात जानते हैं कि बहुत डिवाइन कनेक्शन है एंड दिस इज़ द वन फॉर यू। यहाँ पर हम किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात करें पाइल वन, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपका ट्रू लव है। तो ये तो जवाब मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है दैट येस दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू। ये बहुत ही डीप सोलमेट स्पिरिचुअल डेस्टिन्ड कनेक्शन है, नो डाउट ऑन दैट। और जितना आप लोग फिजिकल में कनेक्ट नहीं कर पाते उतना आप साइकिकली कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से, उतना आप इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे आप इस पर्सन की ऊर्जा से आप पिक कर सकते हैं, इस पर्सन की ऊर्जा को आप जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फिजिकल में अगर कोई भी बदलाव होने वाला है या ये पर्सन का मूड अगर बदलने वाला है तो आपको पहले से ही कुछ टाइम पहले इंट्यूटिवली फील होता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है या कुछ तो सही नहीं होने वाला है इस कनेक्शन में। ऐसा भी मुझे लग रहा है देयर इज़ सम इधर ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल तरीके से सोच रहे हैं या बहुत सरफेस लेवल आपके लिए सोच रहे हैं, गहराई से आपकी तरफ देख नहीं पा रहे हैं, या जो आप है उसको ये पर्सन एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप सुंदर हैं या आप बहुत अच्छे हैं या यू आर अ गुड गर्लफ्रेंड और लाइक अ पार्टनर और लवर, नहीं, देयर इज़ मोर टू यू। लाइक आपकी और गहराई है, आपकी और परतें हैं, आपकी और इमोशंस है, इंट्यूशन है, और बहुत कुछ इस पर्सन को आप दे सकते हैं। बट आई जस्ट फील लाइक ये बस उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं जो ऊपरी तल की है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बाधा हो सकती है आपके कनेक्शन में। प्लस आई फील लाइक इट्स अ बिग येस दैट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो मुझे फील हो रहा है। कहीं ना कहीं स्पिरिट आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं इस कार्ड के साथ में कि इट्स इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज द टाइम टू गिव योर सेल्फ, बिकॉज मे बी इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा उलझन में ला दिया, मे बी इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब एक बंधन जैसी फीलिंग मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके मन में इस पर्सन के लिए जहर बन चुका है, ये जो आपके मन में इस पर्सन के लिए एक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है कि नहीं यार, मतलब ये पर्सन मुझे कभी समझ नहीं सकता, ये हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे, यहाँ पर मैसेज है उस सब को मुक्त करना, उन सारी हैवियर फीलिंग्स को रिलीज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने हार्ट को हील करना ज़रूरी है पाइलवान्स। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आपकी डेस्टिनी है इस पर्सन के साथ वेरी स्ट्रांगली जुड़ी हुई। बट आपके लिए मोर देन कि आप डेस्टिनी के बारे में जाने, मुझे लग रहा है स्पिरिट आपको आपकी करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस देना चाहते हैं कि करंटली ये जो स्थिति, ये जो फीलिंग, ये जो एक पैटर्न आपके सामने आया है इस रिश्ते से जुड़ा हुआ, इस पर्सन से जुड़ा हुआ पाइलवान्स, हाउ कैन यू हील दैट? आप इसको कैसे मुक्त कर सकते हैं? आप अपने आप की शक्ति में, अपने आप की ऊर्जा में कैसे आ सकते हैं? आई ऑल्सो फील लाइक देयर इज़ मोर देन मीट्स द आई फॉर दिस कनेक्शन। यहाँ पर बार बार मुझे वही मैसेज लग रहा है कि जो आपको बाहर से दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। आई फील पाइल नंबर 1 जैसे है ना, आप जवाब चाहते हैं चीज़ों के लिए कि मुझे जवाब चाहिए कि एक्चुअली क्या है। ये पर्सन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इज बिहेविंग ऑन अ लॉट मोर सरफेस लेवल। देन वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने कहा कि आपको इस साइलेंट वाली ऊर्जा में यहाँ पर जाने का मैसेज है। ओके, वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स, द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ कार्ड। जो मैं बात कर रही थी, मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जो अब आपके जीवन में नहीं है, या देयर इज़ अ एंड टू दिस कनेक्शन, या मे बी ये एक्स है कोई, एंड मे बी आप इस हीलिंग जर्नी में है, इस हीलिंग फेज में है, टू हील योर सेल्फ, टू रिकवर योर सेल्फ। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स और हमें ये कार्ड्स कितने सिमिलर हैं। ओके, ये कितने सिमिलर कार्ड्स हैं। हमें बता रहे हैं कि थोड़ा शांति रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बिकॉज इस कनेक्शन में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। येस डेफिनेटली दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। बट यहाँ पर अभी का जो आपको समय है, एंजल्स नहीं चाहते कि आप इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोचें। वो चाहते हैं कि आप इस मोमेंट में रहें और ये डिसाइड करें कि आपको थोड़ा थमना है बिफोर यू मेक एनी डिसीजन। आई फील दिस मैसेज दैट आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है दैट अ लॉट इज चेंजिंग। इस पर्सन से, इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा आ रही है, एक सडन बदलाव की ऊर्जा आ रही है। मे बी ये कनेक्शन सडनली एंड हुआ आपके जीवन में, या ये आपके ऊपर बहुत हावी हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, और आपको लग रहा है जैसे मैं आई कैन नॉट गो बैक। अब या तो ये पर्सन चेंज हो, आप चेंज हो, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो, तभी कुछ हो सकता है।
ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पाइल नंबर 1 फॉर यू दैट राइट नाउ इस कनेक्शन की डेस्टिनी जो है वो मुझे लग रहा है किसी प्रकार के एंडिंग में जा रही हैं, किसी प्रकार के एक इस फेस को ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है। ये पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये ऊर्जा आ रही है जैसे कोई हमारे से बदला लेना चाहता है, एक रिवेंज की फीलिंग है, या हमें समझ ही नहीं रहा है, हमें दिल से समझ ही नहीं रहा है, हमें शब्दों से जज कर रहा है, हमें हमारी पास से जज कर रहा है, हमने जो कहा था अतीत में जो एक इनमेच्योर तरीका है उससे हमें कोई जज कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड इट इज़ टाइम फॉर यू कि एक नई सुबह के लिए एक अंधेरी रात का होना ज़रूरी है पाइल वंस, और यही इस कनेक्शन में हो रहा है। नो डाउट दिस इज़ अ डीप कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। आगे जाके बहुत कुछ इस कनेक्शन में जुड़ने वाला है, होने वाला है। रिकन्सिलिएशन की उम्मीद मुझे नज़र आ रही है, बट कुछ समय, कुछ महीने मुझे लगता है आपको इस कनेक्शन को गैप देना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए, और ये नेचुरली होगा। दिस इज़ लाइक योर इंट्यूटिव फीलिंग, आपको पता है दिस इज़ गोइंग टू हैपन, यू कैन नॉट टेक इट फॉर सो लॉन्ग। जो भी इस पर्सन का बिहेवियर है या जो भी हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अब आप थम जाइए पाइल वंस, अब आप रुक जाइए, ठीक है। जो होना होगा परमात्मा को, डिवाइन को करने दीजिए इस रिश्ते में। आप थम जाइए, आप रुक जाइए, और मुझे लगता है कि रीबर्थ बहुत जल्द आ रहा है इस रिश्ते में। एक न्यूनेस, एक नयापन, एक रीबर्थ प्रोसेस, एक नया जन्म इस रिश्ते का होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको मैसेज है, डोंट टेक एनी एक्शन, वेट राइट नाउ, वेट फॉर द राइट टाइम। जो भी जहर आपके मन में हुआ, अपने आप के हीलिंग पर फोकस करें, अपने आप के खुद को हील करने पर फोकस करें। जितना आप खुद की हीलिंग पर फोकस करेंगे उतना आप इस कनेक्शन की खूबसूरती को रिसीव कर पाएंगे। यहाँ पर मैं मोर पंख देख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कृष्ण भगवान की यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है। जैसे माफ़ करना, जैसे चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली ना लेना, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को फैलाने का यहाँ मैसेज है, डिवाइन का सुनने का, डिवाइन ऊर्जा अपने भीतर लेने का मैसेज है। ओके, एंड ट्रस्ट दैट चीज़ें अच्छी होंगी, ट्रस्ट दैट सिचुएशन विल इम्प्रूव, बट राइट नाउ टेक अ स्टेप बैक एंड हील योरसेल्फ। Wow, I wish you all the best pile ones for your healing journey. I really pray for you. It's very important इस रिश्ते में आप अपनी intuitive psychic ability और अपनी psychic senses का सुने, चाहे वो आपको किसी भी प्रकार गाइड कर रही हो। Yes, this is your destiny, this is your love, this is a true love, but right now it's a time to take a break, pile ones. ओके, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे ज़रूर बताएं आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो डू शेयर योर व्यूज़ विद मी। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग कि इस पर्सन के साथ आपकी क्या डेस्टिनी है और आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड जो है आपने यहाँ चूज़ किया है। एंड इमीडिएटली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मे बी आप डाउट कर रहे हैं इस रिश्ते को, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं इस कनेक्शन में जिसने आपको भीतर से कहीं ना कहीं घायल किया है, या भीतर से मे बी आपको ऐसा लगता है जैसे आई एम जस्ट नॉट श्योर, या आपका एक सेंसिटिव, एक ब्यूटीफुल जो दिल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख चुका है, थोड़ा सा उसमें जो है कहते हैं दरार सी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर पाइल 2 मुझे आपके कनेक्शन के लिए ये मैसेज लग रहा है दैट हीलिंग की ज़रूरत है। और एक जैसे आपकी पाइल शुरू करते ही मेरे अंदर एक बहुत एंजेलिक ऊर्जा मुझे फील हो रही है, जैसे एक करुणा की ऊर्जा, एक कंपैशन की ऊर्जा, एक प्रेम की ऊर्जा और माफ़ी की ऊर्जा। जैसे पाइल 2 मुझे लग रहा है आपको इस कनेक्शन में कुछ फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, चाहे वो खुद को हो या सामने वाले पर्सन को हो, जैसे आप वो करते हैं। एंड आई फील यूर अ वेरी सेंसिटिव सोल पाइल 2। मुझे फील हो रहा है जैसे आप काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी डिवाइन है। एंड जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप अपने आप को पूरा उस पर्सन को दे देते हैं। ओके, तो ये एक मैसेज मुझे फील हो रहा है। तो इस कार्ड से मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज फील हो रहा है कि कुछ अनवांटेड एनर्जीज, कुछ अनवांटेड थॉट्स और डाउट्स आके बीच में आ रहे हैं। स्पिरिट आपको कहना चाहता है उस दिन चीज़ को क्लियर करिए एंड होप रखिए फॉर द फ्यूचर। ये एक मैसेज मुझे आपके लिए लग रहा है पाइल 2, हैव होप फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है हीलिंग का। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। जैसे हमने बात की पाइल 2,
यहाँ पर मुझे हीलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है आपके लिए, राइट। तो जैसे इमेजिन करिए अगर आप दोनों साथ में मिलकर कोई ध्यान कर सकते हैं, कोई लव मेडिटेशन, या एक दूसरे को प्रेम की ऊर्जा भेज सकते हैं, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए, ताकि जो भी अनवांटेड एनर्जीज़ है वो रिलीज़ हो जाए। बहुत हैवियर एनर्जीज़ मुझे नहीं लग रही है, लेकिन कुछ तो हैं जो जैसे कहते हैं ना भारी सा हो गया है हम पर, या बहुत ज़्यादा बर्डन सा हमें लग रहा है, जैसे स्ट्रेस सा में भी। ओके, सो दिस इज़ दैट एनर्जी दैट हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, इस कनेक्शन में हारमनी की ज़रूरत है। मे बी दैट्स वाई मुझे वो एनर्जी फील हो रही थी कि हारमोनी, पेशेंस, ग्रेस, ये सब जो होते हैं ब्यूटीफुल चीज़ें, प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी फीलिंग्स, सो इस सब की बहुत ज़रूरत है। ऑल्सो पाइल टूज मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, बट एक दूसरे को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा जैसे एक दूसरे को समझने की वो नहीं आ रही, बिकॉज इससे मुझे लग रहा है जैसे दोनों साथ में तो है लेकिन दोनों एक दूसरे के पास देख नहीं रहे हैं, एक दूसरे से जैसे नज़रें नहीं मिला पा रहे, आंखें बंद है। इस कार्ड में भी मुझे लग रहा है जैसे उसकी आंखें बंद है, तो जैसे पता तो है दोनों को सच्चाई, बट जैसे आंखें बंद है या मुंह मोड़ लिया है एक दूसरे से, या क्लियरली एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर लग रहा है। ओके, दिस इज द कार्ड वी हैव सेल्फ एस्टीम, जिससे मैं बाद में पढ़ूंगी। सो ये होगा कि करंट सिचुएशन में क्या चैलेंज, क्या मैसेज या क्या लेसन है आपके लिए। अगेन मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे एंजल्स इस कार्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। जैसे यहाँ कमल है, तो कमल जो है वो रिगार्डलेस जो है उसकी सिचुएशन के वो खिलता है, ठीक है, चाहे जैसे कहते हैं हम कि कीचड़ में वो खिलता है। तो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस कैसे भी हों आपके अराउंड, आपको उस प्रेम के कमल को खिलाना है, उस हृदय के कमल को, उस लव के कमल को खिलना है, जो आपका प्यारा सा रिलेशन है एक दूसरे के साथ, जो आपकी खूबसूरत ऊर्जा है, खूबसूरत जैसे खिलावट है इस रिश्ते से। तो यहाँ पर मैसेज सेल्फ एस्टीम का जो करंट मैसेज आपके लिए है कि डरना नहीं है, खुद को डाउट नहीं करना है। बार बार मुझे लग रहा है कोई डाउट कर रहा है इस रिश्ते को, इस रिश्ते की प्योरिटी बनाना ज़रूरी है। ये जो भी हमने इमोशंस की बात की, जैसे हमने प्योरिटी के बारे में बात की, जैसे हमने लव के बारे में बात की, जैसे हमने करुणा के बारे में बात की, जैसे हमने काइंडनेस के बारे में, एक दूसरे को माफ़ करने के बारे में, ये सब चीज़ें क्या हैं जो हमारे मन का कीचड़ है, जो हमारे मन के ख्याल है, थॉट्स है, डिसहार्मनी, उस सब के बीच में एक जो कमल है वही इन सारी फीलिंग्स को दर्शाता है। जैसे फॉरगिवनेस एक कमल हो गया, कीचड़ यानी सेल्फ डाउट, राइट। तो वही कमल आपको खिलाने का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो आसान नहीं होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लोटस। ओके, दैट्स वाई इट इज़ दैट कमल जो खिलता है, जो एक रेयर सी घटना है, एक मिराकुलस घटना है, ठीक है। एग्जैक्टली, देन वी हैव डोर टू स्पिरिट। सो पाइल टूज, जैसे हम आपकी रीडिंग में ये सारी डिवाइन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, डोर टू स्पिरिट भी मुझे यही कह रहा है दैट ये कनेक्शन बहुत दिव्य है, डिवाइन है, और इस कनेक्शन को सिर्फ आप डिवाइन तरीके से ही हील कर सकते हैं। अगर आप सोचे बैठे इस पर्सन को ब्लेम करेंगे कि आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए, दैट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपके अनवांटेड थॉट्स बीच में आ रहे हैं, पास्ट के बारे में इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन को डाउट कर रहे हैं, कनेक्शन को डाउट कर रहे हैं, स्पिरिट को डाउट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट व्हाट विल हेल्प यू। डोर टू स्पिरिट, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। हीलिंग ऊर्जा क्या है? वो दिव्य ऊर्जा है, डिवाइन की ऊर्जा है। एंजेलिक ऊर्जा क्या है? वो दिव्य ऊर्जा है। उस दिव्य ऊर्जा को अपने कनेक्शन में लाना ज़रूरी है। इस पर्सन तक वो दिव्य ऊर्जा पहुंचाना ज़रूरी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन डायर नीड में है, दे आर रियली नीडिंग यू। ओके, ये जो पर्सन है ये आपकी हीलिंग ऊर्जा, आपकी हीलिंग प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, आपके काइंडनेस को बहुत क्रेव कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं आप उनको माफ़ करें। यहाँ पर मैं डिवाइन काउंटर पार्ट्स को फील कर पा रही हूँ, बट दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट इस कनेक्शन की, अगेन यहाँ पर मैं वाइट बर्ड को देख रही हूँ, वाइट डव को, जो मुझे प्योरिटी के बारे में कह रहा है, जो मुझे हीलिंग के बारे में, जो मुझे ध्यान के बारे में, जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कह रहा है कि आपको इनको ध्यान की ऊर्जा या प्रेम की ऊर्जा देने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ओके, वो ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा एक्सचेंज होना ज़रूरी है दोनों के बीच में, पाइल नंबर 2। ओके, नेक्स्ट ये दोनों कार्ड्स हमें बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो इस कनेक्शन में हिडन है। ओके, जो आपको नहीं पता, एक हिडन ट्रुथ, जिसके लिए हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जो चीज़ हिडन है पाइल नंबर 2 इस कनेक्शन में, वो मुझे कहीं ना कहीं एक पता नहीं क्यों एक कंफ्यूजन और डिसेप्शन की ऊर्जा लग रही है पाइल 2। मे बी इट्स लाइक कि यहाँ पर फुल मून और ये सब इमेजेस मुझे कह रही है जैसे कहीं ना कहीं आपको आप इन
इश्यूज़ को एस्केप कर रहे हैं, किसी सच्चाई को आप एस्केप कर रहे हैं, किसी सच्चाई को आप नहीं देख रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं बार बार जैसे मैनिपुलेटिव या कहीं डिसेप्शन जैसी ऊर्जा मुझे फील हो रही है आपके पायल से, पायल नंबर 2। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बार बार आप सेम चीज़ों में अटक रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ सेम साइकिल में आप अटक रहे हैं, और वो धुआं कहीं ना कहीं आ जाता है और आपको परेशान कर जाता है, कन्फ्यूजन का। ठीक है, आई ऑल्सो फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल नंबर 2, जैसे आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस पर्सन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें या आपके पास से जुड़ी हुई। इट्स लाइक एक रिन्यूअल आना चाहता है इस कनेक्शन में, बट वो आ नहीं पा रहा है बिकॉज आप बहुत फुल हो चुके हैं इमोशंस से पाइल टूज, आप बहुत भर चुके हैं और उस ऊर्जा को रिलीज करना ज़रूरी है। जैसे जाने दो, कुछ चीज़ों को जाने दो। यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से मैसेज है फॉरगिवनेस का, खुद की सेल्फ एस्टीम में आने का, खुद को रिस्पेक्ट करने का, सामने वाले को रिस्पेक्ट करने का, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग मी पाइल टूज दैट समवेयर आप बहुत बोझ को लेके रखे हैं पास्ट से जुड़ा हुआ, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इस बोझ की, इस बैगेज की आपको ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो वो सारा बोझ, छोड़ दो वो सारी इनसिक्योरिटीज़ एंड कम बैक इन द मोमेंट, कनेक्ट टू स्पिरिट, कनेक्ट टू सोर्स, कनेक्ट टू डिवाइन। इस पर्सन के भीतर, इस पर्सन की अच्छाई को देखने की कोशिश करिए पाइल नंबर 2। ऐसा मुझे लग रहा है इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनी है, बट आई जस्ट फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिलीज सम थिंग्स राइट नाउ बिफोर आप उस डेस्टिनी में कदम रख पाए। ओके, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। ओके, देन हमारे पास है पैशन। ओके, देन हमारे पास है हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन द सिचुएशन, जिसके बारे में हम पूरी रीडिंग बात कर रहे थे पाइल नंबर 2। ये कार्ड्स मैंने आप ही के साथ देखे हैं, मैंने पहले नहीं देखे थे व्हाइल आई वाज मेकिंग द पाइल फॉर यू, जब मैं शफल कर रही थी। एंड देन वी हैव स्पेंट क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। एग्जैक्टली, थैंक यू एंजल्स। पाइल 2 जैसे हम फील कर रहे थे, आई वॉज पिकिंग अप दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जैसे आपको इस सिचुएशन में फेथ रखना, ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, बस छोटी सी कुछ चीज़ें आ चुकी हैं जिसे आप स्ट्रांगली हील करेंगे। ओके, नाउ लेट मी सी योर डेस्टिनी विद दिस पर्सन। 5 ऑफ सोर्ड्स, लेट मी सी योर डेस्टिनी विद दिस पर्सन। मून, जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें बहुत हिडन मुझे इस कनेक्शन में जुड़ी हुई लग रही हैं। डेस्टिनी, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें पाइल नंबर 2 जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है इस रिश्ते से जुड़ी हुई। ओके, ये एक मुझे लग रहा है। आई डू फील दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी कमिटेड कनेक्शन। यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई कमिटेड कनेक्शन है या कमिटमेंट की तरफ ये कनेक्शन बढ़ रहा है आगे हायरोफेंट ऊर्जा के साथ। ओके, बट आई विल क्लैरिफाई द हायरोफेंट एनर्जी फॉर यू गाइस। ओके, सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ऑलरेडी कुछ कार्ड्स गिरे हमारे पास। देखिए, जैसे मैंने कहा कुछ तो है इस कनेक्शन में हिडन सा, ठीक है, जो आपको नहीं पता है। मे बी दिस इज लाइक सम कॉन्फ्लिक्ट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके, देखते हैं फूल। जैसे पाइल नंबर 2, जैसे मैंने कहा मुझे इस कनेक्शन में एक रिन्यूअल की एनर्जी फील हो रही है। ओके, पाइल नंबर 2, पास्ट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। नेगेटिव थॉट्स आपके इस कनेक्शन से जुड़े हुए, एक नई शुरुआत होने ही नहीं दे रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होना ज़रूरी है जो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, मैरिज, यूनियन की तरफ लेके जाए। बिकॉज इस रिश्ते में बहुत पैशन है। ये पर्सन आपकी डेस्टिनी बन सकते हैं। ये पर्सन रियली देयर कैन बी सो मच यूनियन, सो मच लव। तो बट बहुत पैशन है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे के लिए बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है। इट्स जस्ट लाइक आप दोनों अगर साथ होते हैं तो आप दोनों को एक दूसरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है यहाँ पर। एंड आई ऑल्सो फील लाइक प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, जो बहुत ही हायर लेवल कमिटमेंट, शादी, मैरिज के लिए बना है, एक हाई स्पिरिचुअल कमिटमेंट के लिए कनेक्शन बना है। बट इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ, जैसे डेविल एनर्जी के साथ मैंने फील किया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ गई ना जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। और आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। ये चीज़ हिडन है काफ़ी, जो छोटे छोटे अपने रूप दिखाती हैं और आपको कंफ्यूज करती हैं। मे बी आप दोनों में झगड़े होते हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते हो। एंड जस्ट लाइक कि ऐसा मुझे फील हो रहा है पार्ट 2, जैसे सराउंडिंग आपको जैसे ना सराउंडिंग आपको हेल्प नहीं कर रही हैं। कुछ टॉक्सिक लोग, नेगेटिव एनर्जीज, या मे बी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। किसी की बुरी नज़र लग जाना,
इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, इसलिए हमारे पास वो कमल का मैसेज है कि ये सब होते हुए भी इससे आपको खिलना है, इससे आपका रिलेशन जो है वो कम नहीं करना है, इससे आपको अपने रिलेशन पर डाउट नहीं करना है, इससे आपको अपने रिलेशन की वर्थ को कम नहीं करना है, इससे आपको उसकी प्योरिटी बनाए रखना है, इस कनेक्शन में उस फेथ रखना है एक दूसरे के साथ। यहाँ पर मैसेज स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा नहीं कि आप दोनों साथ हैं और झगड़े पे झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे को जज कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ईगो बैटल्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं, या एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, पजेस कर रहे हैं, इस तरीके का टाइम नहीं। ऐसा टाइम जो एक क्वालिटी टाइम हो। यहाँ पर मैं 2 कपल्स को किस करता हुआ देख पा रही हूँ। सो इट्स लाइक पैशन का कार्ड है। सो इट्स लाइक एक जस्ट लाइक कि जैसे दुनिया हम भूल जाए, और यहाँ है चांद तले, यहाँ जो है ये दोनों दे आर लाइक बिकमिंग वेरी रोमांटिक। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है जैसे ना, इट्स लाइक अपने हार्ट को इस कनेक्शन से जोड़िए। ठीक है, ये कनेक्शन वो नहीं है जो आप माइंड से इसको फिगर आउट कर पाए, या इन एनर्जीज़ के आप जो है गुलाम हो जाए, ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है। ठीक है, इट्स लाइक यस, मैं स्ट्रांगली फील तो कर पा रही हूँ दैट देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी, किसी की नज़र लग जाना, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। अगर ये आपका इंट्यूशन कह रहा था कि ऐसा कुछ है, बाहर से ऐसा नहीं दिख रहा है, ये बहुत हिडन चीज़ें हैं जो आपके कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। पाइल नंबर 2, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सडनली हम लोगों में झगड़े होते हैं, या सडनली ऐसा लगता है जैसे अब सब खत्म होने वाला है, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर लव, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर कनेक्शन, इट्स बिकॉज ऑफ सम आउटर एनर्जीज, जिससे आपको इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। पाइल नंबर 2, एक दूसरे के पैशनेट ऊर्जा में आइए, एक दूसरे के साथ समय बिताइए, ये बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को हील करिए, मेडिटेशन से जुड़िए। ओके, दूसरे लोगों को बिल्कुल अपने इस कनेक्शन में इंटरफेयर करने की इजाज़त ना दीजिए। पाइल 2, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज चैनल हो रहा है। कोई भी और एनर्जी आप दोनों के बीच में नहीं इंटरफेयर कर सकती, इसलिए यहाँ पर मैसेज है डोर टू स्पिरिट, कि जब भी आप मिले तब स्पिरिट को याद करें, जब भी आप मिले तो प्रेम को याद करें, टॉक्सिक ऊर्जा को नहीं। एंड आई फील आप दोनों की देयर इज़ अ ब्यूटीफुल डेस्टिनी। आई एम पिकिंग अप अ मैसेज फॉर यू, जैसे आप दोनों बहुत ज़्यादा कुछ साथ में क्रिएट कर सकते हैं, साथ में आके आप दोनों बहुत कुछ चीज़ों को जन्म दे सकते हैं। बट राइट नाउ दिस एनर्जी नीड्स टू रिलीज सो दैट एक नई शुरुआत हो पाए इस रिश्ते में, तो ये ताकि आप एक लाइट हार्टेड ऊर्जा के साथ इस कनेक्शन में जा पाए, एंड नॉट विद दिस हैवियर एनर्जीज, because this person I'm picking up with the soulmate energy, that this person is the one for you, there is deep love, deep spiritual connection, बहुत ही गहराई से आप एक दूसरे से जुड़े हैं, एंड ये कनेक्शन लाइक कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए बना है। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। हेल्दी मैरिज, हेल्दी यूनियन, हेल्दी सेक्सुअलिटी, लाइक ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके पाइल 2, so this is pretty much everything that I'm having for you। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइए, रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, मैं कमेंट सेक्शन में सुनना चाहती हूँ आपकी क्या स्टोरी है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो डू शेयर इट विद मी एंड डू लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई एम एंडिंग योर रीडिंग हियर, बट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कनेक्टिंग। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये पाइल चूज़ की है, ये कार्ड चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग। व्हाट इज़ द डेस्टिनी ऑफ दिस कनेक्शन, और आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस है, क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का। ओके पाइल 3, मुझे आपकी रीडिंग से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मदर लव टाइप ऑफ एनर्जी फील हो रही है। इट्स लाइक एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत नर्चरिंग है। मे बी इस कनेक्शन में जो फेमिनिन है, जो फेमिनिन ऊर्जा है, या अगर आप मेल रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी जो फेमिनिन पार्टनर है, अगर आप फीमेल है तो यू आर जस्ट लाइक इट्स टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी, या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेम की ऊर्जा आपको इस कनेक्शन की तरफ खींच रही है, कोई मदर जैसी एनर्जी, जैसे कोई हार्ट सेंटर्ड एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, ये आपको इस कनेक्शन की तरफ धीरे धीरे खींच रही हैं। जैसे मे बी आपको प्रेम की तरफ, आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का एक रीअश्योरेंस दे रहे हैं। पाइल नंबर 3, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे देयर इज़ सो मच लव। यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ इन दिस कनेक्शन आई एम पिकिंग अप द एनर्जी ऑफ सो मच लव, एंड इट्स लाइक कि ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में जैसे आप दोनों को बस अब एक दूसरे के पास आना है, आप दोनों को जैसे अब बस एक दूसरे की ज़रूरत है और आपको कोई नहीं चाहिए। आई ऑल्सो पिक अप दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3 दैट बहुत सारे एक मुझे नज़र आ रहा है जैसे इस कनेक्शन के लेयर्स पे लेयर्स हैं। इट्स नॉट इन लाइक
ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू गाइस, मुझे ऐसा लगता है दैट देयर आर मेनी लेयर्स और आप काफ़ी कॉस्मिकली कनेक्टेड हो, ऐसा मुझे लग रहा है पाइल थ्रीज। जैसे आपको लगता होगा आप दोनों सेम हैं किसी तल पे, या आपकी सेम सोल है। दिस इज़ अ वेरी हायर लेवल ट्विन फ्लेम सोलमेट, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, जहाँ पर आपको लगता है जैसे हम एक ही, जैसे आपकी सोल एक ही फ्रेगमेंट से बनी है, एक ही टाइप से बनी है, सेम सोल हो जैसे आपकी इस पर्सन के साथ, या आपको लगता हो हम विपरीत है बट स्टिल हम सेम हैं। जैसे आप सेम यहाँ पर मैं इन दोनों कपल्स के जो अराउंड जो ऑरा है उस पर मेरी नज़र जा रही है, ठीक है। सो जैसे कि ये पर्सन आपका ही रिफ्लेक्शन है, ये पर्सन आपका ही अदर हाफ है, ये पर्सन आपका ही हिस्सा है, इस प्रकार का मुझे फील हो रहा है। जितना आप हायर राइज करेंगे अपने स्पिरिचुअल यात्रा में, उतना ही ये पर्सन भी राइज करेंगे। अगर आप नीचे गिर गए तो ये पर्सन भी नीचे गिरेंगे, समथिंग लाइक दैट। मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे से कुछ अलग ही तलों से जुड़े हों, पाइल ट्रीज, जो किसी को समझाना मुश्किल है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हमारे पास एक खूबसूरत सा पैशनेट सा हार्ट है आपके लिए, एंड इट सेज ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। पाइल थ्रीज, जब भी हम प्रेम की बात कर रहे हैं, लव की बात कर रहे हैं, सो प्रेम का एक तत्व तो होता है डूबना, डिवाइन से जुड़ना, डीप लव, बट एक उसका तत्व होता है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज प्रेम से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं है इस दुनिया में। प्रेम हमारी ये जो इनसिक्योरिटीज़ है, ये जो भय हैं, जो डर हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, प्रेम की लहर आते ही ये सब चीज़ें जैसे कहीं चली जाती हैं, जैसे धुआं, जैसे प्रेम का वो ऊर्जा आते ही ये सब चीज़ें कहीं बह जाती है। सो यही माय पाइल नंबर 3 आपके लिए मैसेज है, दैट इस प्रेम को अलाउ कीजिए ताकि ये आपके घाव को भर सके। इस रिलेशनशिप के माध्यम से इस प्रेम को अलाउ कीजिए, वो आपके हार्ट को दोबारा उस ऊर्जा में आने दीजिए जहाँ पर वो पैशनेट है, जहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर वो जीना चाहता है, जहाँ पर वो एक दूसरे, जैसे वो एक पैशनेट सी ऊर्जा होती है, एक केमिस्ट्री होती है, एक उसमें एक जोश होता है, उस प्रेम के एलिमेंट को उभरने दीजिए। पाइल नंबर 3 यहाँ पर मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है आपके लिए। वाह, यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ, ये आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बता रहा है, करंट लेसन के बारे में। एंड देन वी हैव पास्ट लाइफ मेमोरीज। एग्जैक्टली पाइल नंबर 3 मुझे लगता है एक फैमिली, एक हैप्पी फैमिली इस कनेक्शन की डेस्टिनी है। एक साथ आना और लोगों को एक साथ लाना, पाइल नंबर 3 आपके प्रेम से, आपके यूनियन से और भी लोग साथ आए, और भी लोगों तक ये आप दोनों की रिलेशनशिप की ऊर्जा पहुंच सके, ये इस कनेक्शन की डेस्टिनी है पाइल 3। इट्स नॉट जस्ट यू बोथ, बट आप दोनों के एक होने से और सारी कई चीज़ें एक साथ आ सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आई पिक अप विद, स्पेशली मैं यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड देख रही हूँ, तो डेफिनेटली आई फील लाइक इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी और आपके जो बच्चे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन होंगे। ये मैसेज में भी किसी को सुनना ज़रूरी है पाइल नंबर 3, इसलिए मुझे लग रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी है इस पर्सन के साथ आपकी। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बहुत स्ट्रांगली इस कार्ड को देख के ये फीलिंग आई, मैंने ये कार्ड्स नहीं देखे थे, बट आई वॉज जस्ट पिकिंग अप दैट आप एक दूसरे के साथ बहुत पास्ट लाइफ से जुड़े हैं, बहुत पास्ट लाइफ से, और जो भी चीज़ें, जो भी इश्यूज़ अगर इस कनेक्शन में आए हैं वो भी पास्ट लाइफ का ही रिफ्लेक्शन है। आप दोनों जो भी करते हैं वो एक दूसरे के लिए रिफ्लेक्शन है। मुझे लगता है जो काफ़ी पास्ट लाइफ मेमोरीज में भी जो डर, जो इनसिक्योरिटी है, जो प्रेम की एनर्जी पे आपको फील होती है, ये इस लाइफ की नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम पास्ट लाइफ। ओके, पास्ट लाइफ की मेमोरी, पास्ट लाइफ हीलिंग, पास्ट लाइफ ऊर्जा, जो भी इस कनेक्शन में इश्यूज़ आ रहे हैं वो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। पाइल नंबर 3 आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, एक दूसरे की शक्ति हो, एक दूसरे का साहस हो, एक दूसरे की ज़िंदगी हो। पाइल 3 दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। जैसे मैंने कहा, मुझे एक माँ जैसी, एक दूसरे को जैसे हम घेर ले, एक दूसरे को हम गले लग जाए और कोई दूरी ना हो, इस प्रकार की ऊर्जा फील हो रही है पाइल 3। नेक्स्ट वी हैव यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज। ओके, एंड हमारे आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं। वी हैव द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई, and we have the union of hearts, a love connections defies explanation. Wow,
वाह माय पाइल नंबर 3, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास नंबर सिंक्रोनिसिटी है 4 2 2 एंड वी हैव 8 9 10, so this is 1 1, so it's like 4 2 2 1, maybe this numbers or this repeating numbers again। ये 2 2 मुझे बात कर रहा है सिंक्रोनिसिटी के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, राइट। यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ जैसे दो दो स्वॉन्स हैं यहाँ पर जो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। ये मेरे लिए ट्विन फ्लेम का साइन है, तो मे बी दिस पर्सन इज लाइक योर ट्विन फ्लेम। दिस पर्सन इज लाइक, यहाँ बहुत सारे मोर पंख है, ऊपर फेरीज है, इतना मैजिकल कार्ड है ये पाइल नंबर 3। मुझे लगता है स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं दिस इज अ ट्रूली मैजिकल कनेक्शन। ये कनेक्शन आपकी डेस्टिनी, जैसे मुझे लग रहा है ये पर्सन, ये रिश्ता, ये प्रेम आपके रोम रोम में है। ये प्रेम आपके भीतर बस चुका है, मतलब ये प्रेम आप में समा चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है, या समाने वाला है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। तो ये प्रेम आपके जीवन से आपके सारे डर, इनसिक्योरिटी, आपके भ्रमों को जलाने के लिए आया है, आपको मुक्त करने के लिए आया है, बिकॉज यू आर लिमिटलेस। ये कार्ड मुझे कहता है दैट आपको ये इन सारी चीज़ों से मुक्त करने के लिए आया है। एंड यहाँ पर आई हैव नेवर नोटिस, इस कार्ड में मैंने ये चीज़ कभी नोटिस नहीं की इस रीडिंग से पहले, कि यहाँ पर ये जो दोनों स्वॉन्स है ये जैसे एक दूसरे को मुझे लग रहा है जैसे किस करने वाले हैं, एक दूसरे के करीब आने वाले, और वो किसी एक ही धागे से जुड़े हैं, वो यही यूनिकॉर्न और यही फीमेल। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही गहराई से, तो मुझे लगता है जैसे वो एक दूसरे में ही मर्ज हो चुके हैं, एक दूसरे में ही, जैसे उनका बेस एक है बट उनके जो है चेहरे अलग हैं। तो इसी प्रकार से आपका मुझे यहाँ कनेक्शन लग रहा है इस पर्सन के साथ में, जैसे कि बहुत ही पास्ट लाइफ आपकी कुछ कहानी है पाइल नंबर 3 जो इस जीवन में कंटिन्यू हो रही है। जहाँ पर आप रुके थे पिछले बार, वहीं से आपने इस जीवन में शुरू किया है। एंड वी हैव यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। ये डेस्टिनी है इस कनेक्शन से जुड़ना, जैसे ये पर्सन, मतलब ये पर्सन और आपकी ज़िंदगी अलग है ही नहीं, इस प्रकार की मुझे कुछ एनर्जी फील हो रही है, जैसे दोनों एक ही हैं। इतना प्रेम, इतना हार्ट, इतना लव है इस कनेक्शन में, इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल। और मे बी ये कुछ ऐसा प्यार है जिसको आप बयां नहीं कर सकते, आप इसकी गहराई नहीं जानते, मुझे लगता है, बिकॉज देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। तो इस कनेक्शन में बहुत कुछ हो रहा है, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी आप किसी फियरफुल जर्नी से गुजरे हैं, कुछ ट्रॉमा को आपने हील किया है, बट देयर इज़ मोर 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 जो इस कनेक्शन, इस रिश्ते में आपके सामने आता ही जाएगा। जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे उतना आप इस पर्सन से जुड़ते जाएंगे, जितना वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे उतना वो आपसे जुड़ते जाएंगे, जितना आप उनसे जुड़ते जाएंगे उतना आप और अपने आप से जुड़ते जाएंगे। ऐसा कोई खूबसूरत सा रिश्ता मुझे यहाँ नजर आ रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए। वी हैव हैप्पी फैमिली, ओह माय गॉड। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड भी, जैसे आप देख सकते हैं एक दूसरे का सबने हाथ पकड़ा हुआ है और सब एक साथ चल रहे हैं। जैसे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है डेफिनेटली आपके बच्चे इस कनेक्शन में मतलब बहुत ज़रूरी है, कोई डिवाइन एनर्जी, कोई दिव्य चेतना जैसे आप दोनों की यूनियन से पैदा हो सकती हैं। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट होगा, जस्ट लाइक दैट इज स्ट्रॉन्ग, जैसे आप दोनों जुड़ते ही आप औरों को भी जोड़ रहे हैं, कुछ ब्यूटीफुल सा रीबर्थ हो रहा है, लाइक दैट इज स्ट्रॉन्ग, लाइक बहुत डिवाइन, बहुत कुछ मैजिकल है इस रिलेशन के बारे में, बहुत ही मैजिकल सा कुछ है, कुछ कॉस्मिक रिलेशन है ये, कुछ जैसे कुछ बयां नहीं कर सकते, कुछ रहस्य में, कुछ मैजिकल, जैसे आप दोनों साथ आते हैं और मैजिक शुरू हो जाता है। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। और बहुत खुशियाँ है, ये कनेक्शन आपकी डेस्टिनी है एंड आई फील लाइक फिजिकल फॉर्म में, जैसे शादी करना एक दूसरे के साथ सेटल होना, एक दूसरे के साथ जैसे कि फीलिंग फुलफिल्ड, ये आपकी डेस्टिनी है इस पर्सन के साथ की फीलिंग सो फुलफिल्ड। जैसे ये पर्सन आपके साथ आते ही आपको लगे कि अब मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरा होना 10 गुना बढ़ चुका है, अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप इतना लिमिटलेस सा फील करें। ये इस कनेक्शन की ऊंचाई है, ये इस कनेक्शन की ताकत है, ये इस कनेक्शन की डेस्टिनी है। ओके, आई फील देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज की बहुत खुशी है, जैसे आपका दिल, आपका हार्ट ओवरफ्लो हो रहा है प्रेम से। जैसे ये पर्सन आपसे जुड़ता है, आई थिंक दोनों के जीवन में बहुत ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मुझे लग रहा है एक दूसरे के लिए, जैसे आप एक दूसरे को पास देते, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रोथ शुरू हो जाती है। एक और जो मुझे कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा डाउनफॉल एक नज़र आ रहा है वो ये है कि बी अवेयर कि आप खुद में कैसा फील कर रहे हैं, वहीं आप इस रिश्ते में रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप खुद में अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, अगर आपके मन में इनसिक्योरिटीज़, स्पेशली पास्ट लाइफ का कार्ड आते ही मुझे इनसिक्योरिटीज़, डर, ये सारे मैसेजेस, कुछ अनरिजॉल्व ट्रॉमा इस पर्सन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, अगर वो सब ऊर्जा एक्टिवेट होगी तो आपको इस पर्सन में भी कमियां नजर आएंगी, आपको इस पर्सन में भी खामियां नजर आएंगी, आपको इस पर्सन में कुछ ना कुछ सही नहीं नजर आएगा, आप डाउट करेंगे, बिकॉज वो
एनर्जी आपके पास से आ रही है। अगर आप फुलफिल्ड है, खुश है, तो आपको वही रिफ्लेक्ट होगा। तो दोनों इतना जुड़े हैं एक दूसरे से, मुझे लग रहा है जैसे एक ही है, जैसे एक ही बेस है बट चेहरे अलग हैं, इस तरीके का मुझे कुछ फील हो रहा है। वेरी डीप, वेरी वेरी लविंग कनेक्शन, पाइल थ्रीज। Then we have caring connections for you, my pile number 3s। जैसे हमने बात की हैप्पी फैमिली, केयरिंग कनेक्शन, अगेन यहाँ पर 444 देख रही हूँ मैं आपके लिए। 444 222 ये बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में। जो बात करते हैं यूनियन, जो बात करते हैं एंजल स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। नंबर सिंक्रोनिसिटीज, जैसे पूरा अस्तित्व आपको मिलाने की कोशिश कर रहा है, या इस पूरे अस्तित्व ने आपको मिलाने की कोशिश की है। इस कनेक्शन में बहुत कुछ मिस्टीरियस भी होगा आगे जीवन में। इट्स लाइक यू विल ऑलवेज फाइंड योर वे बैक टू ईच अदर, मुझे लग रहा है पाइल थ्रीज। जैसे आप कहीं भी चले जाए, दुनिया के किसी कोने में चले जाए, आप एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड आप इस पर्सन के साथ ही होंगे। जैसे आप एक ही हो जाएंगे, कितना ही आपको दूर किया जाए, कितना ही आप दूर चले गए, बट अगेन यू विल कम बैक टुगेदर जस्ट लाइक मैग्नेट्स, कि आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं। ओके, ये दो कार्ड्स मैंने निकाले हैं इस कनेक्शन की हिडन ट्रुथ के बारे में, जो काफ़ी कुछ हमने उजागर तो यहाँ किया ही है एंजल्स ने, बट स्टिल लाइक कुछ हिडन ट्रुथ है इस कनेक्शन में, तो वो हमें ये कार्ड्स जो है बताएंगे। पाइल नंबर 3, मैं हर रीडिंग में जैसे मैंने ये कार्ड से शफल किया है टू सी मोर अबाउट द डेस्टिनी, बट आपकी रीडिंग में ऑलरेडी सारे कार्ड्स ने डेस्टिनी की बात कर दी है, सब चीज़ों की बात कर दी है, लाइक एंड मोर मैसेजेस आर जस्ट कमिंग कि मुझे कार्ड्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी इतना क्लियर एंजल्स ने आपको ये मैसेज दिया है अबाउट दिस। ओके, तो हिडन कनेक्शन, हिडन ट्रुथ इस कनेक्शन के बारे में क्या है? वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द स्टार। ये एक हिडन ट्रुथ है इस कनेक्शन का। क्या हिडन ट्रुथ है पाइल नंबर 3? पहली बात तो मुझे लगता है with the star energy, this is the hidden truth of this connection। ऐसे कनेक्शन आपका ड्रीम है, लाइक इस पर्सन के साथ होना, इस पर्सन के साथ जीना, ये आपकी डेस्टिनी है। स्टार इज़ लाइक द डेस्टिनी कार्ड फॉर मी, ये डेस्टिनी का ही कार्ड है। तो हिडन आपके लिए ट्रुथ ये है कि ये पर्सन आपकी डेस्टिनी है। ओके, पर्सन आपके जीवन में लाइक और जो हमने सारी बातें की, स्टार कार्ड उसी को हमें कह रहे हैं। देयर इज़ अ डीप मैजिक, मुझे बार बार जैसे लग रहा है आप दोनों चैनल्स हो पाइल नंबर 3, आप दोनों इस अर्थ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, दोनों को साथ में आना ज़रूरी है। ट्रू फॉन्ट्स मुझे भी कह रहा है कि प्लान फॉर द फ्यूचर पाइल नंबर 3, इस पर्सन के साथ अब आपको आगे क्या करना है, अब क्या कदम उठाने हैं, कैसे आपको अपने प्यार को फैलाना है, कैसे उसको साथ में आके क्या करना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है पर्सन आपके करियर में भी बहुत आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर मैं स्टार्स देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्टार की ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉस्मिक कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, शाइन करना। यस, थैंक यू स्पिरिट। दोनों को एक साथ आकर शाइन करना पाइल नंबर 3, ये बहुत ज़रूरी है। शाइन योर लाइट इज़ द वर्ड आई एम हियरिंग। ये पर्सन आपके साथ आते ही दोनों की शक्ति दुगनी हो जाती है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। चैनलर्स हो आप, राइट? एंड यस, वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर। ओके, पाइल नंबर 3। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है वेरी स्ट्रांगली दैट समहाउ, जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी मैंने वो एनर्जी फील की कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि द हिडन ट्रूथ, या आपको क्या करना चाहिए, इज कम टुगेदर इन करियर। समहाउ ये पर्सन आपको बहुत गाइड करेंगे, आप दोनों का लाइफ पर्पस जैसे सेम है, ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। करियर, यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, देयर आर सम करियर चैलेंजेस, सम प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो आप इस पर्सन के साथ फील कर रहे हैं। ओके, बट ये लाइक दिस विल गो अवे, यू नीड टू रियली ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बिकॉज आई फील दैट्स द एनर्जी बार बार मुझे लग रही है पाइल नंबर 3। हाँ, एंड द हैंग्ड मैन, the Lovers card for you, and the 9 of Cups and the 2 of Cups। पाइल 3 ये कार्ड्स ने वही बयां किया जो हम इतने टाइम से बात कर रहे थे, दिस लव। मुझे बड़ा अच्छा लगता है when I see this love energy in the reading। I love it so much। So पाइल 3 एक मैसेज जो मुझे यहाँ पर लग रहा है, 5 of Pentacles, High Priestess, Hanged Man, पाइल 3 एक जो डाउनफॉल इस कनेक्शन का मुझे लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ट्रस्टिंग डिवाइन प्लान, एंड सेकेंडली आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना होगा। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे, अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होंगे इस रिश्ते के प्रति, इस लव के प्रति, अगर आप डिवाइन लव की तरफ नहीं बढ़ेंगे, डिवाइन यूनियन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक यू विल बी स्ट्रगलिंग। मतलब कहीं ना कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आती जाएंगी। मतलब इट्स लाइक डोंट कनेक्ट टू दिस Pentacles energy about this connection except for finances and career।
कनेक्ट टू सोर्स। अगर आपको कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप इस कनेक्शन को डाउट करें, इसका ये मतलब नहीं कि ये कनेक्शन गहरा नहीं है। मे बी आपको इस कनेक्शन को देखने के लिए वो आँख चाहिए जो गहरी है। अगर आप जिस आंखों के साथ अभी इस रिश्ते को देख रहे हैं, उससे आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस या स्ट्रगल नज़र आएगा कि कैसे होगा आगे, क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट अगर आप इसको एक गहरे पर्सपेक्टिव से, एक डिवाइन नज़रों से देखेंगे, तो आपको इस कनेक्शन में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, रहस्य ही रहस्य और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही ग्रोथ नजर आएगी। बिकॉज इस कनेक्शन से जितनी आपकी ग्रोथ होगी उतनी किसी और चीज़ से नहीं होने वाली है। पाइल नंबर 3, ये कनेक्शन जितना आपको परमात्मा से, डिवाइन से जुड़ेगा, और कोई चीज़ आपको इतना नहीं जोड़ सकती। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। ऑल्सो ये दोनों बहुत हाई स्पिरिचुअल कार्ड्स है। ये पर्सन जैसे इस जन्म से नहीं कई जन्मों से यही पर्सन आपकी डेस्टिनी है। दोनों को एक साथ राइज करना है, एक साथ डिवाइन यूनियन में आना, ये आपकी डेस्टिनी है। यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ मे बी आप में से कोई, यू आर वरीड अबाउट योर फाइनेंसेस, यू आर वरीड अबाउट योर करियर, यू आर वरीड अबाउट कि कैसे चीज़ों को आगे लेके जाए। में भी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है, अपने करियर के बारे में बहुत अनसर्टन आप है। तो यहाँ पे मुझे मैसेज लग रहा है जैसे आप दोनों को साथ में आके कुछ करना है पाइल 3, इसी वजह से आपके करियर में इश्यूज़ आ रहे हैं। देयर इज समथिंग कि आप दोनों को एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहारा लेने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आई सी यू गाइज बीइंग इन पार्टनरशिप। मे बी आप दोनों को कुछ पार्टनरशिप में समथिंग अराउंड दैट नीड्स टू हैपन, सो दैट आप अपने विश फुलफिलमेंट, अपनी डेस्टिनी की तरफ आप बढ़े। इट्स हाई टाइम दैट यू कम टुगेदर एंड क्रिएट समथिंग। बार बार मुझे वही लग रहा है, इट्स हाई टाइम अगर आप अपने करियर में भी, प्रैक्टिकल चीज़ों में भी इस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपको लेना है एंड कम टुगेदर, ओके। एंड आई फील बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। डोंट फील अलोन पाइल 3, आपको अकेला फील करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू। ये पर्सन आपकी ट्रुथ है, आपकी सच्चाई है, आपका प्रेम है, इस पर्सन के माध्यम से बहता है। सो स्टार्ट सीइंग दिस लव एज दिस। इस प्रेम को ऐसा देखने की कोशिश करें, ऐसा नहीं, ओके ऐसा नहीं, स्ट्रगल नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं। ऑलवेज फील लाइक आप दोनों एक साथ है, ऑलवेज फील यू आर इन यूनियन एंड दिस इज योर डेस्टिनी। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, सो मच लव, सो मच लव। आई थिंक प्रीटी मच बहुत सारी चीज़ें इस रीडिंग में क्लियर हो चुकी होगी आपके लिए। इफ़ सो देन डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है। Thank you so very much for connecting. Lots and lots of love to you, pile 3s. Take care. Bye. Hi, pile number 4s. Welcome to your reading. अगर आपने pile 4 चूज़ किया है with this very beautiful image, with this very beautiful card. So ये है आपकी reading कि आपकी क्या डेस्टिनी है, इस पर्सन के साथ आपको क्या मैसेजेस है। राइट अवे मुझे लगता है दैट ये पर्सन आपको बता नहीं पाते हैं बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं पाइल 4s। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, और ये सच्चाई आपका दिल जानता है बट मे बी आपका दिमाग नहीं जानता। मे बी आप इस कनेक्शन को उनकी एक्शंस कैसी हैं उस पर जज कर रहे हैं, जो एक तरीके से सही भी है क्योंकि कोई इंसान क्या एक्ट करता है ये बहुत ज़रूरी है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं माय पाइल नंबर 4s दैट ये पर्सन रियली आपसे प्यार करते हैं। मुझे लगता है जैसे उनकी आंखों से आपके लिए प्यार बहता है और शायद वो शब्दों में असमर्थ हो बट वो आंखों से बयां कर देते हैं, ऐसा मुझे बार बार लग रहा है। एंड मे बी इस पर्सन के साथ आपकी कोई हिस्ट्री हो, मे बी इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट हो, या आप अपने आप को या इस पर्सन को किसी प्रकार ब्लेम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ों के लिए। एंड यहाँ पर मैसेज है दैट ये पर्सन की हायर सेल्फ, ये पर्सन की स्पिरिचुअल सेल्फ आपसे जुड़ी हुई है और आपको ये कहना चाहती है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बार बार मुझे वो मैसेज आ रहा है जैसे स्पिरिचुअली आप जितना इस पर्सन से जुड़े हैं, मे बी फिजिकली आपको उतना क्लियरली कनेक्शन ना फील होता हो, बट इट्स लाइक आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी दैट कॉस्मिकली स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आप जुड़े हैं। बट मे बी इस पर्सन ने आपके साथ किसी टाइम पे, किसी समय पे बहुत गलत व्यवहार किया है, बहुत गलत आपको ट्रीट किया है, या कुछ चीज़ें लाइक अनजस्टिस सी आपके साथ हुई हैं। इस वजह से आपने वॉक अवे किया या मूव ऑन कर गए या मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें मुझे लग रही हैं। बट ये पर्सन जिसे आपको रोक रहे हैं, आपको कह रहे हैं जस्ट लाइक डोंट लीव मी, और जस्ट लाइक इस पर्सन की हायर सेल्फ कह रही हैं जैसे दे रियली लव यू। बार बार मुझे ये मैसेज आ रहा है दैट दे लव यू, दे वांट टू टेल दैट वो आपसे प्यार करते हैं और ये चीज़ हिडन है, ओके वो बयान नहीं कर सकते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, मे बी आप उनके लिए कितना ज़रूरी है। एंड मे बी यू जस्ट लाइक क्वेश्चन कि हाउ इम्पॉर्टेंट आई एम, या क्या है, एंड ये पर्सन बयान नहीं कर सकते। एक मैसेज पाइल नंबर 4 मुझे लग रहा है आपके लिए। या नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी। द आंसर dwells in your heart and not in your mind, for the heart is the gateway of the soul.
या सॉरी फॉर रीडिंग इट टू फास्ट पाइल फोर्स, बट ये कार्ड्स मैंने इतनी बार रीड किए तो आई एम काइंड ऑफ, मुझे लर्न हो चुका है कि ये कार्ड के पीछे क्या लिखा है. ओके, बिकॉज आई लव दिस डेक, मुझे डेक बहुत पसंद है. दिस इज द लवर्स ओरेकल. सो पाइल फोर्स, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप थक चुके हैं समहाउ. आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, डीप डाउन आप भी बहुत प्यार करते हैं, बस लाइक कि आपको उनको ट्रस्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लाइक इट्स लाइक आपका दिल तो उनकी तरफ जाता है बट आपका माइंड कहता है सतर्क रहो, मे बी पता नहीं ये दिखाते कुछ और हैं, पास्ट में इन्होंने ऐसा किया था, ये पास्ट किसी ना किसी प्रकार इन्फ्लुएंस कर रहा है इस रिश्ते को. Then we have releasing guilt and we have avoiding rumors. Pile force. ये दोनों कार्ड्स हमें बताएंगे आपका करंट लेसन क्या है इस रिश्ते में. पाइल फोर्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मे बी आप इस पर्सन को जो अंदर से है, जो उनके भीतर एक हीरा छिपा है, उस हीरे को आप पूरी तरीके से देख नहीं पा रहे हैं. बिकॉज मे बी आई एम जस्ट पिकिंग अप दिस एनर्जी, मे बी इट्स लाइक आप इस पर्सन की ऊपरी सरफेस को देख रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो, उन्हें पता नहीं कि वो कैसे एक्ट करे, उन्हें पता नहीं कि वो कैसे बयां करे, उन्हें पता नहीं कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. मे बी वो आपके जितना मेच्योर नहीं है, मे बी वो आपके जितने स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं है. बट आई जस्ट फील लाइक जैसे वो आपको कहना चाहते हैं दैट डोंट लिसन टू माई माइंड. जैसे ये पर्सन की हायर सेल्फ बार बार आके कह रही है मेरे एक्शंस पे मुझे जज मत करो, मेरे माइंड पे मुझे जज मत करो, मेरे इनर प्योरिटी पे मुझे जज करो, मेरी इनर सेल्फ, मेरी इनर जो फीलिंग है, जो तुम्हारे पास आना चाहती है, जो तुम्हें प्यार करती है, उस पर ट्रस्ट करो. पाइल फोर्स, ऐसा मुझे आपके लिए लग रहा है फ्रॉम दिस. एंड ऑल्सो अवॉइडिंग रूमर्स के साथ, अगर आप किसी और लोगों से इस पर्सन के बारे में कोई बुराई सुन रहे हैं तो डोंट ट्रस्ट दैट. ये भी मुझे लग रहा है. ठीक है, जैसे इस पर्सन की, ये पर्सन बहुत सेंसिटिव है अंदर से, बाहर से मे बी वो नहीं बताते हो बट अंदर से यस विद द एस ऑफ वांड्स वेरी सेंसिटिव. जैसे वो क्या फील कर रहे हैं ये पता करना बहुत मुश्किल है अंदर से. ठीक है, इट्स हार्ड टू क्रैक देम. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन, डोर टू रोमांस. इन दो कार्ड से मुझे लग रहा है जैसे स्पिरिट आपको कह रहे हैं दैट दिस कनेक्शन इज डेफिनेटली वेरी रोमांटिक, वेरी ब्यूटिफुल, बट इस कनेक्शन को या आपको उनको समझने के लिए, उनको आपको समझने के लिए देयर नीड्स टू बी अ लिटिल बिट ब्रेक यहाँ पर पाइल फोर्स. और ये ब्रेक कोई ऐसा नहीं कि जस्ट लाइक आपका ब्रेकअप हो जाए या समथिंग लाइक दैट. ये ब्रेक ऐसा है जैसे इट्स लाइक हम जस्ट एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दे रहे हैं. पाइल फोर्स, ऐसा मुझे लग रहा है. उनको स्पेस दे कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, आप खुद स्पेस ले ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें. बिकॉज आई जस्ट फील लाइक इस कनेक्शन में क्लियरिटी आना ज़रूरी है जो आपको नहीं मिल पा रही है. डेफिनेटली यू डोंट नीड टू डाउट बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू. पाइल फोर्स, ये पर्सन आपके बारे में लॉयल है. इट्स लाइक दे रियली थिंक अबाउट यू. वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं. पाइल नंबर फोर्स, ऐसा मुझे लग रहा है. और उनकी गहरी सेल्फ, जैसे जब भी वो ध्यान करते हैं, जब भी स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, उनको आप दिखाई देते हैं. वो जैसे अपने गहरे, जब भी अपने में गहरे जाते हैं, उनको आपका प्यार घेर लेता है, उनको आप दिखाई देते हैं. एंड इसलिए आई फील दिस मैसेज फॉर यू. जैसे उनके दिल की जो चाबी है, उनके दिल के दरवाजे हैं, वो आपसे खुलते हैं, वो आपके होने से खुलते हैं. ये पर्सन डीपली आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, डीपली आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. मे बी बाहर से वो ये चीज़ ना बता पाए. ओके ओके, बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं. जो हम बात करते हैं वही स्पिरिट ने यहाँ क्लैरिफाई किया है. नेक्स्ट वी हैव कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव. एंड नेक्स्ट हमारे पास है डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर. या
पाइल नंबर 4, जैसे मैं फील कर रही थी कि आपको थोड़ा काइंडनेस लाने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। मे बी अगर आप इस पर्सन से थक चुके हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्मीद पे कभी खरे नहीं उतर सकते, या छोटी छोटी बातों पे आपको हर्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से इस कनेक्शन को जज ना करें, छोटी छोटी चीज़ों से इस प्रेम को, इस लव को जज ना करें, बिकॉज दिस इज़ अ डीप कनेक्शन, दिस इज़ अ डीप लव। और आपके एक्शन से आपके पर्सन बहुत इम्पैक्ट होते हैं। बार बार मुझे ये मैसेज लग रहा है, जैसे इट्स लाइक कि कुछ भी अगर सही नहीं होता इस कनेक्शन में, तो वो आपको भी बहुत एंग्जाइटी देता है, इस पर्सन को भी बहुत एंग्जाइटी देता है। इट्स लाइक जब तक इस कनेक्शन में बैलेंस ना हो, स्पिरिचुअली आप एक दूसरे को ऑनर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को कदर नहीं कर रहे हो, तब तक मुझे लगता है इस कनेक्शन में कुछ आगे चीज़ नहीं बढ़ सकती है। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस मैसेज दैट समहाउ यू आर मेंट फॉर ईच अदर। पाइल फोर्स, ऐसा भी मुझे लग रहा है दैट समहाउ यू आर मेंट फॉर ईच अदर। इस रिलेशन को एक चांस देने की ज़रूरत है, इस रिलेशन को एक मौका देने की ज़रूरत है, एक ट्रस्ट की ऊर्जा बार बार मुझे आ रही है पाइल नंबर 4 आपकी रीडिंग से। बार बार स्पिरिट जैसे कहना चाहते हैं ट्रस्ट, यस एग्जैक्टली, ट्रस्ट द लव, ट्रस्ट द कनेक्शन, ट्रस्ट द फीलिंग्स। ट्रस्ट करो कि ये कनेक्शन फ्यूचर में आपको आगे लेके जाएगा। ट्रस्ट दिस, ये कनेक्शन एक नया पाथ, एक नए दरवाजे आपके लिए खोलने वाला है। बिकॉज आई फील लाइक मे बी यूर जस्ट लाइक कि मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, मैं क्या करूँ। मे बी आप पाइल नंबर 1 से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, समथिंग लाइक दैट। मे बी पाइल नंबर 1 इज़ योर पास्ट एंड दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। हो सकता है जो लोग अट्रैक्ट हुए हों। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस मैसेज, जैसे पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं इस समय, पाइल नंबर 4, ठीक है। लाइक एक उनकी खुद की स्पिरिचुअल सेल्फ एंड पेज ऑफ कप्स के साथ जैसे मैंने फील किया, मे बी ये बहुत इमेच्योर हैं अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए। मे बी जो डीप गहरी बातें आप चाहते हैं वो उतनी गहरी बातें ना कर पाए। मे बी इट्स लाइक मोर प्लेफुल एनर्जी, मोर क्रश एनर्जी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनके फीलिंग्स आपके लिए गहरे नहीं है, उनका प्यार आपके लिए गहरा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इट्स लाइक अगर आप कुछ भी इन्हें कहते हैं तो ये पर्सन कि मतलब पूरी दुनिया हिल जाती है। ये पर्सन में भी बताते नहीं हो, बट जैसे कि इट्स लाइक ये पर्सन पूरा क्लूलेस हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में अगर आपसे जुड़ी हुई कोई भी थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाती है इस रिश्ते में। ऑल्सो आई फील दिस मैसेज दैट जब भी आपको ऐसा लगे दैट ओके, आई एम जस्ट ऑल्सो फीलिंग दिस दैट ये पर्सन ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, राइज कर रहे हैं। एंड एक और मैसेज स्पिरिट की तरफ से आपको ये है ना, डोंट टेक देम टू सीरियसली। पाइल नंबर 4, आई एम जस्ट फीलिंग दिस फॉर यू दैट डोंट टेक दिस पर्सन टू सीरियसली, बिकॉज मे बी कभी ये कुछ कहते हैं, कभी ये कुछ कहते हैं, बट डीपली उनकी जो स्पिरिचुअल सेल्फ है उस पर आप ट्रस्ट करें, उनके ऊपरी तलों पे, उनके ऊपरी सर्फेस पे आप ट्रस्ट ना करें। एंड यहाँ पे मे बी मैसेज है कि इफ़ यू आर रियली कमिटेड टू दिस पर्सन, अगर आप रियली कमिटेड, अगर आप रियली इस पर्सन के साथ अपना भविष्य देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, तो उस अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, उस अपने नींव को मजबूत करने की कोशिश करें जो ट्रस्ट पे हो, जो ऑनेस्टी पे हो, जो लॉयल्टी पे हो, जो फॉरगिवनेस पे हो, जो प्रेम पे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के रूप में जो हो। बिकॉज ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड मे बी यूर ऑलवेज फियरफुल कि ये पर्सन मुझे डिसीव ना करे, ये पर्सन मुझे धोखा ना दे, ये पर्सन मुझे ऐसा ना ट्रीट करे। ये कुछ मुझे मैसेजेस फील हो रहा है। बट दिस रीडिंग केम हियर टू अश्योर यू दैट येस दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल टू यू। मे बी किसी को सुनना ज़रूरी है, ये पर्सन आपसे ही बंधे हैं, आपसे ही लॉयल है और आपको ही चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट टू कार्ड्स वी हैव इज ट्रस्ट। पाइल फोर्स जो हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पे पाइल फोर्स आपके लिए मैसेज है, डोंट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, डोंट गिव अप ऑन दिस पर्सन जस्ट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस लव, जस्ट बिकॉज कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज वो आपको उतना प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे इस समय, डजंट मीन दैट दे डोंट लव यू, डजंट मीन दैट दे आर नॉट योर पार्टनर, डजंट मीन दैट दे आर नॉट स्पिरिचुअली कनेक्टेड, ओके, डजंट मीन दैट दे आर नॉट अ पर्सन ऑफ डेप्थ। ओके पाइल फोर्स, तो उन पर ट्रस्ट करिए, खुद पर ट्रस्ट करिए, इतना सीरियसली मत लीजिए चीज़ों को। लेट द डस्ट सेटल डाउन इज व्हाट आई एम पिकिंग अप एंड रिलीज एनी गिल्ट। उनको भी माफ करिए, खुद को भी माफ करिए। एंड ये 3 कार्ड जो हमें इस कनेक्शन की हिडन ट्रुथ, हिडन सच्चाई बता रहे हैं कि ये इस कनेक्शन की क्या सच्चाई है, क्या मैसेज है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, देन हमारे पास है जस्टिस, हैंगमैन, ओके
ओके, पाइल नंबर 3, सॉरी पाइल 4। इस कनेक्शन की हिडन सच्चाई ये है ना कि हाउएवर हार्ड यू ट्राई, बेसिकली कनेक्शन आपके हाथ में है ही नहीं। इस कनेक्शन को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप कुछ कर सकते हैं तो वो है डिवाइन को सरेंडर। आप कुछ कर सकते हैं तो वो इस सिचुएशन में बैलेंस लाना। आप कुछ कर सकते हैं तो वो इस सिचुएशन को हार्शली जज नहीं करना। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इस कनेक्शन में कुछ होता है वो आपके एंग्जाइटी लेवल्स को बहुत बढ़ा देता है। जैसे आप इंतजार कर रहे हैं कि नई सुबह का, बट वो अंधेरी रात खत्म नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ आपको परेशान कर रहे हैं। तो बेसिकली इस कनेक्शन की हिडन ट्रूथ है, डू नॉट फाइट फॉर द इनडिफरेंस। मतलब कि जो आप दोनों अलग हो, जो आप दोनों विपरीत हो, एक दूसरे को जज नहीं करना, एक दूसरे से लड़ना नहीं है। अपने रिलेशनशिप को एक मौका दे हील होने का, ट्रांसफॉर्म होने का, ग्रो करने का। बिकॉज आई फील इस कनेक्शन का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। मे बी ये पर्सन ग्रो करेंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं कि ये ग्रो हो। इन द फ्यूचर दिस पर्सन विल ग्रो, बट गिव देम अ चांस। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। अगर कुछ एंडिंग आई है, कुछ पेनफुल चीजें हुई हैं, उसको खत्म होने दे। मे बी 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन या आप पाइल नंबर 4 बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में। 3 ऑफ सोर्ड्स, वी रियली हार्ट ब्रोकन ओवर देम। एंड हमारे पास हैंग्ड मैन है, सेम कार्ड। It's like very maybe it's like you're just feeling कि मेरी वजह से क्या चीजें खत्म है। आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं पाइल 4, मुझे लग रहा है किसी चीज के लिए। You are blaming yourself, पाइल 4, या blaming the past, blaming somebody. This is so strong, heavier energies. इसलिए रेस्ट एंड रिजुवेनेशन का मैसेज आया है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके खुद में जाने की जरूरत है। देखना ये इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं, ये फियरफुल थॉट्स मुझे कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या ये मेरा दिल कह रहा है, ये क्या ये मेरा दिमाग मुझे परेशान कर रहा है। मे बी इट्स लाइक यू आर लाइक कि शुड आई गिव अप और शुड आई मूव ऑन, लाइक मैं इस कनेक्शन या मैं रहूँ में या मैं जाऊँ, मैं क्या करूँ, दिस टाइप ऑफ एनर्जी। इसलिए मैसेज है रिलीज, अवॉइड रूमर्स, अवॉइड दिस माइंड एनर्जी जो आपको परेशान कर रही है। लिसन टू योर हार्ट। इस कनेक्शन की हिडन सच्चाई है कि दिस कनेक्शन इज वेरी स्पिरिचुअल, वेरी पास्ट लाइफ एंड इट इज इवॉल्व हो रहा है ये। So, उस चीज को मौका दे, उस चीज पे ट्रस्ट करें। ओके, लेट मी सी अनदर कार्ड फॉर यू। या एम्परर, मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल। इस कनेक्शन की नींव, इस कनेक्शन का फाउंडेशन, उसको मजबूत करना जरूरी है। रादर देन कि आप मतलब पहले देखिए बेस में क्या है, बेस क्या है हमारे कनेक्शन का। क्या वो प्यार है या क्या वो डर है, क्या वो इनसिक्योरिटी है। ओके, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मे बी यू आर नॉट रेडी, बट इसको एक मौका दे, इस पर्सन को ग्रो होने का, इस पर्सन को अपनी शक्ति में आने का एक मौका दे। ट्रस्ट दिस पाथ, पाइल नंबर 4। ओके, एंड बहुत आप एक दूसरे के लिए बहुत लाइक आई जस्ट फील लाइक दिस पर्सन इज लाइक द वन फॉर यू डीप डाउन। बहुत प्यार है इस कनेक्शन में। ओके, बट या हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस, एकदम एक दूसरे से दिल खोल कर बात करिए। पाइल नंबर 4, बहुत कुछ, ये पर्सन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आई जस्ट फील गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। और बहुत जल्दी आई फील दैट देयर इज गोइंग टू बी अ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में जो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर कर देगा। एंड आई फील पाइल 4, आपको अपना दिल खोलने की ज़रूरत है। आपको जो है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मे बी बिकॉज ऑफ द पास्ट आप इस चीज़ को डाउट कर रहे हैं, बट आई सी लाइक ये कनेक्शन बहुत ही हायर लेवल पर असेंड हो रहा है। मे बी इस पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ एंगेजमेंट, लव, मैरिज। सो वेरी सून बहुत कुछ हो रहा है। मे बी ये पर्सन इज लाइक अ लिटिल बिट कंट्रोलिंग, या आप इस चीज़ को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट कंट्रोल इट, सरेंडर इट, हार्ट लाइट हार्टेड ऊर्जा में आइए। ओके, दिस पर्सन आई फील सोलमेट के साथ इज द वन फॉर यू, लाइक द वन, योर सोलमेट, योर ट्रू लव। बट ये सब एनर्जीज को प्रोसेस होना जरूरी है सो दैट एक ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग आपके जीवन में एस ऑफ वांड्स के साथ हो। ट्रस्ट, एंड इस पर्सन को खुल के बताइए अपने कंट्रोल, अपनी सारी चीज़ों को रिलीज करके, गिल्ट को, पास्ट को रिलीज करके, व्हाट यू ट्रूली फील। प्लेफुलनेस की ऊर्जा, मस्ती की ऊर्जा, हंसने की ऊर्जा, जॉयफुल ऊर्जा इस कनेक्शन में आना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सब हैवियर एनर्जीज चले जाए और आप दोबारा उस प्रेम में, उस लव में, इस हैप्पी फैमिली में आ पाए। ओके पाइल 4, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।